हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइट पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता तथा ऋग्वैदिक काल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की है। इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। ऋग्वैदिक काल में आर्य कौन थे, उनका मूल निवास स्थान क्या था, समाहित अभिलेख क्या था, ऋग्वेद में आने वाले प्रमुख शब्द, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के बारे में हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। आरण्यक उपनिषद, आर्यों का जनजीवन संघर्ष तथा 10 राज युद्ध क्या था, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक इसमें चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा राज व्यवस्था, सामाजिक वर्गीकरण और ऋग्वैदिक देवता तथा बोगाज कोई अभिलेख के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वैदिक काल। अगर ऋग्वैदिक काल के काल यानी टाइम पीरियड की बात करूं तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है वह 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक रहा है। इसका टाइम पीरियड 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक रहा है। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि आर्य का क्या मतलब है। तो अगर आर्य शब्द के अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ होता है उत्तम अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति। उत्तम अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति, अथवा दूसरे शब्दों में कहूं तो उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति। आर्य शब्द का अर्थ होता है उत्तम अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति अथवा उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कुल 36 बार हुआ है। आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कुल 36 बार किया गया है और आर्यों को ही भारतीय सभ्यता व संस्कृति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संस्थापक के रूप में आर्यों को ही जाना जाता है। अब आइए हम इसके आगे चलते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो अगर इनके मूल निवास स्थान की बात करूं तो आर्यों का मूल निवास स्थान आल्प्स पर्वत के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। आल्प्स पर्वत के आसपास का क्षेत्र इनका मूल निवास माना जाता है, जो कि वर्तमान समय में यूरेशिया में पड़ता है। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के कुछ क्षेत्रों में पड़ता है। अगर आल्प्स पर्वत की बात करूं तो यह मध्य यूरोप में 8 देशों में फैला हुआ है। 8 देशों में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी आदि देश जो कुछ महत्वपूर्ण हैं। इसका क्षेत्र लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास है। तो अब इसके हम आगे चलते हैं। अगर हम इनके मूल निवास स्थान की बात करें तो एक इतिहासकार मैक्स मूलर रहे हैं। मैक्स मूलर के अनुसार जो इनका निवास स्थान रहा है वह मध्य एशिया रहा है। मध्य एशिया, और यही सर्वाधिक मान्य भी है। मध्य एशिया ही सर्वाधिक मान्य है। अगर कुछ और भारतीय इतिहासकारों की बात करूं तो उसमें बाल गंगाधर तिलक इनके अनुसार जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वह उत्तरी ध्रुव था। उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक क्षेत्र जो था वह बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वह उत्तरी ध्रुव था यानी आर्कटिक क्षेत्र था। तथा डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वह सप्त सैंधव प्रदेश था। सप्त सैंधव प्रदेश। डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वह सप्त सैंधव प्रदेश था। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था, आर्यों का मुख्य व्यवसाय
जो इनका मुख्य व्यवसाय था वह पशुपालन था, पशुपालन या पशुचारण था। इनका जो मुख्य व्यवसाय था वह पशुचारण था, जबकि कृषि इनका गौण व्यवसाय था। इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वह पशुचारण था तथा कृषि इनका गौण व्यवसाय था। अगर इनके समाज की बात करूं तो इनका समाज पुरुष प्रधान था, पुरुष प्रधान। ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वह पुरुष प्रधान था। तो आइए अब हम इसके आगे बात करते हैं। ऋग्वैदिक कालीन कास्माइट अभिलेख। अगर कास्माइट अभिलेख की बात करूं तो यही वह अभिलेख है जिससे आर्यों के भारत आगमन का पता चलता है। यह अभिलेख बताता है कि आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। कहाँ आई थी? भारत आई थी, जो कि भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा जो वर्तमान भारत में पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पर बसी थी। कास्माइट अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी, जो कि सर्वप्रथम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वर्तमान भारत के पंजाब तथा हरियाणा में बसी थी। अब इसके आगे हम बात करते हैं तो इसके आगे हमारा आता है ऋग्वेद। अब हम ऋग्वेद पर चर्चा करने वाले हैं। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यह वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 मंत्र हैं, या जिन्हें हम कहते हैं 10,580 ऋचाएं हैं। इसकी जो रचना की तिथि है, अगर हम रचना तिथि की बात करें इसकी, तो रचना की तिथि लगभग 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इसकी रचना की तिथि 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। भारत में आर्यों की जो जानकारी है वह ऋग्वेद से ही अधिकांशतः मिलती है। इसके अलावा ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण आदि देवताओं का उल्लेख किया गया है और इनकी स्तुतियों के मंत्र भी संग्रहित हैं। इसके मंडलों में दूसरे से लेकर के 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। दूसरे मंडल से लेकर के 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, जबकि पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को, अगर इसके पाठकर्ता की बात करूं तो इसके पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, अगर हम तीसरे मंडल की बात करें तो इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में
गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसकी रचना, इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है। इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की है। अगर इसके 9वें मंडल की बात करूं, 9वां मंडल, तो 9वां मंडल इसकी रचना पवमान अंगिरा ऋषि, पवमान अंगिरा ऋषि के द्वारा की गई है। इसमें देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इसमें सोम देवता का उल्लेख किया गया है। इसी कारण इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। सोम मंडल, 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। अगर इसके अलावा हम कुछ और प्रमुख मंडल की बात करें तो इसमें चौथा मंडल आता है। चौथा मंडल, इसकी रचना वामदेव ने की है। रचना वामदेव ने की है और इस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अगर मैं 5वें मंडल की बात करूं, इसकी रचना अत्रि ऋषि के द्वारा की गई है। अत्रि ऋषि के द्वारा की गई है। अगर 6वें मंडल की बात करूं तो इसकी रचना भारद्वाज ऋषि के द्वारा की गई है। भारद्वाज ऋषि के द्वारा की गई है। अगर अगले मंडल की हम बात करें तो हमारा 7वां मंडल, इसकी रचना वशिष्ठ ऋषि के द्वारा की गई है। वशिष्ठ ऋषि के द्वारा की गई है 7वें मंडल की रचना। 8वें मंडल की बात करूं, 8वां मंडल, इसकी रचना कण्व ऋषि के द्वारा की गई है। कण्व ऋषि। और जो सबसे अंतिम मंडल है 10वां मंडल, इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त का वर्णन है जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है। जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के उपवेद को, इसके उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है। इसके उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है। आइए अब हम इसके आगे चलते हैं। इसमें हमारा प्रमुख शब्द, यानी ऋग्वेद में आने वाले जो प्रमुख शब्द हैं उनमें पहला पिता। पिता शब्द की चर्चा कुल 335 बार की गई है। जन शब्द की चर्चा 275 बार की गई है। इंद्र शब्द की चर्चा 250 बार की गई है। इंद्र को वर्षा का देवता इसमें कहा गया है। माता शब्द की चर्चा 234 बार की गई है। अग्नि शब्द की चर्चा 200 बार की गई है। विष्णु शब्द की चर्चा 100 बार की गई है। यमुना शब्द की चर्चा 3 बार की गई है। गंगा शब्द की चर्चा 1 बार की गई है और पृथ्वी शब्द की चर्चा 1 बार की गई है। ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वह सरस्वती मानी गई है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी गई है, जिन्हें नदीतिमा कहा गया है। नदीतिमा कहा गया है अर्थात नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। संस्कृत वाक्य असतो मा सद्गमय ऋग्वेद से ही लिया गया है। आर्यों की जो सबसे प्रमुख नदी थी वह सिंधु नदी मानी गई है। आर्यों की जो सबसे प्रमुख नदी थी वह सिंधु नदी थी। आइए अब हम इसके आगे चलते हैं। अगर यजुर्वेद की बात करूं तो इसके 2 प्रमुख रूप दिखाई पड़ते हैं। यजुर्वेद के 2 प्रमुख रूप दिखाई पड़ते हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। इसकी 4 शाखाएं हैं
और शुक्ल यजुर्वेद की अगर बात करें तो इसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। वाजसनेयी संहिता इसे कहा जाता है। अब इसके बारे में अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो यजुर्वेद में जो यजु शब्द है, यजु, इस यजु का ही अर्थ होता है यज्ञ। यजु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद में बलि संबंधी मंत्रों का भी वर्णन किया गया है। बलि संबंधी मंत्र, बलि संबंधी जो मंत्र हैं उनका भी वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है, इसके जो पाठ करने वाले हैं उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है। ये पाठ करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। इसका जो उपवेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इसका उपवेद धनुर्वेद है। अगर मैं प्रमुख यज्ञों की बात करूं, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेय, इन यज्ञों का जो प्रथम वर्णन है वह यजुर्वेद में ही किया गया है। आइए अब हम इसके आगे चलते हैं। हमारा अगला बिंदु है सामवेद। अगर मैं साम के अर्थ की बात करूं तो साम का जो अर्थ होता है वह होता है गान। साम का अर्थ गान होता है। सामवेद में ही सर्वप्रथम 7 स्वरों, जो 7 स्वर हैं, सा, रे, गा, मा, प, ध और नी, इन 7 स्वरों का वर्णन सर्वप्रथम सामवेद में ही किया गया है। सामवेद को ही संगीत का जनक कहा जाता है। इसे संगीत का जनक कहा जाता है। इसका पाठ करने वाला जो होता है उसे उद्गाता कहते हैं। पाठ करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। जो पाठ करने वाला है इसका, उसे उद्गाता कहा जाता है। इसका जो उपवेद है, इसका उपवेद गंधर्व वेद है। इसका उपवेद गंधर्व वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद तीनों के संयुक्त रूप को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद के तीनों के सम्मिलित रूप को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी। चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं। अगला बिंदु हमारा अथर्ववेद। अगर अथर्ववेद के नामकरण की बात करूं तो इसका जो नामकरण है वह अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। यह इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह गोपथ है। और इसका जो उपवेद है, उपवेद वह शिल्पवेद है। उपवेद शिल्पवेद है। इसमें कुल 20 अध्याय हैं। 20 अध्यायों के साथ साथ इसमें कुल 6000 मंत्र की रचना की गई है तथा इसमें 731 सूक्त हैं। तो बात करें इसके मंत्रों की तो इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधियों से संबंधित मंत्र बताए गए हैं। परीक्षित का उल्लेख, महाभारत कालीन परीक्षित का उल्लेख इसमें किया गया है तथा इन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है। महाभारत कालीन परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है तथा इन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है। काशी का प्राचीनतम जो उल्लेख है वह भी अथर्ववेद में मिलता है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख है वह अथर्ववेद में ही मिलता है। इसके जो पाठ करता है ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा व समिति को
व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसके आगे हम बात करें आरण्यक क्या होता है। वनों में रचे जाने के कारण इसे आरण्यक कहा गया। 7 प्रमुख आरण्यक माने गए हैं, जिसमें ऐतरेय, तैत्तिरीय, संखायन इत्यादि प्रमुख हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो है हमारा उपनिषद। उपनिषदों की अगर कुल संख्या की बात करूं तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। वर्तमान भारतीय दर्शन का जो स्रोत है अथवा भारतीय दर्शन का जो पिता है वह उपनिषद को माना जाता है। कुछ प्रमुख उपनिषद हैं, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो इन सब में कुछ विशेष बातों की चर्चा की गई है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेघ यज्ञ की विवेचना की गई है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता संवाद है तथा मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। इसके आगे अगर हम इनके जीवन संघर्ष की चर्चा करें तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर अर्थात दुर्गों को तोड़ने वाला कहा गया है। आर्यों के कुल 5 कबीले थे। आर्यों के 5 कबीले अथवा जन थे, जिन्हें मिलकर पंचजन कहा जाता था। पंचजन में अनु, पुरु, तुर्वस, द्रुह्यु तथा यदु सम्मिलित थे। इनके जनजीवन संघर्ष में एक प्रमुख युद्ध जिसे हम दशराज युद्ध के नाम से जानते हैं। दशराज युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के साथ हुआ था। इसका उल्लेख 7वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। भरत कुल का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अगर अधिकांश युद्धों की मैं बात करूं तो ऋग्वैदिक काल में अधिकांश युद्ध गायों को लेकर हुए, जिसके लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। गविष्ट का अर्थ होता है गायों की खोज अथवा गायों का अन्वेषण। गाय सर्वोत्तम धन मानी जाती थी ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का भी उल्लेख किया गया है। इसके आगे अगर हम इनकी राज व्यवस्था की बात करें तो कबीले का जो प्रधान होता था वह राजन कहलाता था। ऋग्वेद काल में जो आर्यों के कबीलों का प्रधान होता था वह राजन कहलाता था। वैदिक काल में यह पद आनुवांशिक हो गया, परंतु राजन एक प्रकार का मुखिया होता था। इसके पास असीमित शक्ति नहीं थी। यह आम सभा तथा समिति के सुझावों के अनुसार कार्य करता था। इसका चुनाव समिति के द्वारा होता था। सभा, समिति, विदथ, गण जैसे संगठन विचार विमर्श करते थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और विदथ में भाग लेती थी। अगर मैं बात करूं सभा की तो सभा वर्तमान समय के लोकसभा के जैसी थी। इस सभा शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कुल 8 बार किया गया है। अगर बात करूं समिति की, यह वर्तमान समय के राज्यसभा के जैसी थी और इस शब्द का प्रयोग कुल 9 बार हुआ है। जबकि विदथ सर्वाधिक प्रचलित संस्था थी और इस शब्द का प्रयोग 122 बार किया गया है। यह वृद्धों एवं विद्वानों का संगठन था। विदथ वृद्धों एवं विद्वानों का संगठन था। अगर इसके आगे बात करूं, हमारा अगला बिंदु है सामाजिक वर्गीकरण। ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था। यानी पुरुष प्रधान था। परिवार में पिता मुखिया होता था, परंतु स्त्रियां पतियों के साथ
यज्ञों में भाग ले सकती थीं। ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियों को इतनी छूट प्रदान थी कि वह अपने पतियों के साथ यज्ञों में भाग लेती थीं। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख था। धीरे धीरे 3 वर्णों में यह विभाजित हुआ, जिसमें योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग आए। अगर बात करें तो पहले यह केवल 2 वर्णों में विभाजित था, यानी आर्य वर्ण और दास वर्ण। आर्य वर्ण और दास वर्ण कालांतर में यह 3 प्रकार में विभाजित हो गए, जिसमें योद्धा, पुरोहित व सामान्य लोग, जिन्हें प्रजा कहा जाता था, इसमें विभाजित हुआ। कुछ समय पश्चात चौथे वर्ण अर्थात शूद्र का उल्लेख किया गया, जो ऋग्वेद काल के अंत में मिलता है। अर्थात जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसमें शूद्र का उल्लेख किया गया है। इस काल में एक परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय भी करते थे। ऐसा नहीं है कि जो एक परिवार का व्यवसाय है, घर के सभी लोग वही व्यवसाय करें। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय कर सकते थे। अब इसके आगे अगर बात करूं ऋग्वैदिक देवता के बारे में, तो ऋग्वैदिक देवताओं का जो सर्वाधिक किया गया है वह बोगाज कोई अभिलेख में किया गया है। यह अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व का है। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं का उल्लेख किया गया है। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता भी माने जाते थे। इसके बाद अग्नि, इन्हें आग का देवता माना जाता है। इसके बाद वरुण, इन्हें समुद्र का देवता माना जाता है। इसके बाद सोम, इन्हें वनस्पति का देवता माना जाता है। इसके आगे पूषण, इन्हें पशुओं का देवता माना जाता है। इसके आगे मारुत, जिन्हें आंधी का देवता माना जाता है। अर्थात इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि देवताओं का उल्लेख जो कि ऋग्वेद में भी किया गया है। इसके अलावा बोगाज कोई अभिलेख में भी किया गया है, जिसमें इंद्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इन्हें वर्षा का देवता माना गया है। अग्नि को आग का देवता, वरुण को समुद्र का देवता, सोम को वनस्पति का देवता, पूषण को पशुओं का देवता एवं मारुत को आंधी का देवता माना गया है। इन सब के अलावा कुछ देवियों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें उषा, अदिति, इसके अलावा सूर्या आदि देवियों का भी उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इस प्रकार हमारा ऋग्वैदिक काल यहाँ समाप्त होता है। अब यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहें। यदि आपने इससे पहले हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो को नहीं देखा हो तो उसको जाकर देख लें। यह आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।